हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। आज हम लॉजिक गेट्स में जो है वह हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह हम एक्सक्लूसिव ऑर गेट, जिसको हम एक्सॉर गेट भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं स्टूडेंट एक्सक्लूसिव ऑर गेट के बारे में। अब तक हमने जो है वह एंड गेट, ऑर गेट, नॉट गेट, नॉर गेट और नैंड गेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है अपने लास्ट टाइप्स ऑफ गेट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं गेट्स के बारे में। द एक्सक्लूसिव ऑर गेट इज अ सर्किट विच विल गिव अ हाई आउटपुट इफ वन ऑफ इट्स आउट इनपुट्स इज हाई बट नॉट बोथ ऑफ देम। यानी कि एक्सक्लूसिव ऑर गेट जो है यह एक सर्किट है जो कि हमें देता है हाई आउटपुट। हाई आउटपुट का जो इसका केस रहता है, उस केस में हम इसके एक इनपुट जो है वह हाई होना चाहिए, दोनों हाई नहीं होने चाहिए। उस केस में जो है हमें हाई आउटपुट मिलेगा। एक बार और बताते हैं आपको, हाई आउटपुट किस केस में मिलता है यहाँ पर, जब दोनों में से एक इनपुट जो है हाई हो, दोनों हाई ना हो और ना ही दोनों लो हो। ठीक है, तो द एक्सऑर ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन सर्किल प्लस साइन। यानी कि अगर हम बात करें, जो हमारा एक्सॉर ऑपरेशन है उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वह सर्किल के अंदर एक प्लस का साइन होता है, उसकी हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर लॉजिक डायग्राम दे रखा है आपका एक्सॉर गेट का। ठीक है, एक्सॉर गेट का यहाँ पर दे रखा है। तो एक्सॉर गेट की हम बात करें यहाँ पर, तो एक्सॉर गेट में और गेट के साथ एक और कर्व दिया गया है। ठीक है, और आगे की हम बात करें तो एन सर्कल प्लस साइन जो है रहता है यहाँ पर। तो ए और बी यहाँ पर दो इनपुट्स हैं हमारे, और स्मॉल एक्स जो है वह आउटपुट है। अलजेब्राइक फंक्शंस की बात करें तो इसका जो अलजेब्राइक फंक्शन होता है वह होता है स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू ए एन सर्कल प्लस बी। ठीक है, जिसको कि हम अगर दूसरे वे में लिखना चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट अब बात करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में, कि इसकी ट्रुथ टेबल किस तरीके से डिज़ाइन होती है। दो इनपुट्स हैं हमारे ए एंड बी। ठीक है, ए के लिए जो इनपुट है, जो हमने नंबर से एंटर करते हैं वह 0 0 1 1, देन बी के लिए 0 1 0 1। ठीक है, अब एक्स यानी कि आउटपुट हमें किस केस में हाई मिलेगा, जब दोनों में से एक इनपुट हाई हो। यानी कि पहला केस जो है इसमें 0 0 है। 0 0 का मतलब क्या, हमारा दोनों आउटपुट लो है, तो उस केस में हमें लो आउटपुट ही मिलेगा। देन सेकंड केस में आते हैं तो ए लो है और बी हाई है, ए लो है और बी हाई है, तो इस केस में हमें हाई आउटपुट मिलेगा। देन थर्ड केस में ए हाई है बी लो है, ए हाई है और बी लो है, तो इस केस में हमें हाई आउटपुट मिलेगा। देन लास्ट केस जो है हमारा, उसमें हमारे दोनों हाई है तो हमें लो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारी यहाँ पर जो ट्रुथ टेबल है वह हमारी जो है सेटिस्फाई होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट गेट की, जो है हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट, जिसको हम इक्विवेलेंस गेट भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो है यह भी एक सर्किट होता है दैट डज द इन्वर्स ऑपरेशन, जो कि परफॉर्म करता है इन्वर्स ऑपरेशन को टू द एक्सॉर गेट। यानी कि एक्सॉर गेट के मतलब, इन्वर्स का क्या मतलब, जब यहाँ पर दोनों हाई हों या दोनों लो हों, तो उस केस में हमें हाई आउटपुट मिलेगा। यानी कि दोनों में से एक इनपुट हाई है तो वहाँ पर हमें लो इनपुट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है इट गिव अ लो आउटपुट, यानी कि वह लो आउटपुट हमें किस केस में देगा, जब इफ़ वन ऑफ इट्स इनपुट, यानी कि जब दोनों में से एक इनपुट हाई होगा बट नॉट बोथ ऑफ देम, यानी कि दोनों हमारे हाई नहीं होने चाहिए। तो स्मॉल सर्किल रिप्रेजेंट इन्वर्जन। अब यहाँ पर क्या है, स्मॉल सर्किल की हेल्प से यहाँ पर इन्वर्जन को दर्शाया जाता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर और गेट के साथ एक आगे सर्किल लगा दिया जाता है, जो कि हमारा इन्वर्जन को इंडिकेट करता है। जैसे नॉट गेट में हम लगाते हैं आगे, ठीक है, नॉट गेट लगा देते हैं ना, नॉट गेट जब हम एंड गेट और गेट के आगे नॉट गेट लगा देते हैं तो एक स्मॉल सर्किल आगे लगा देते हैं, जो कि इन्वर्जन को दर्शाता है। अब यहाँ पर आप इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम भी देख रहे होंगे। ठीक है, जिसमें कि क्या है,
और गेट के साथ हमारे एक स्मॉल सर्कल आगे लगा हुआ है, 2 इनपुट हैं हमारे ए एंड बी, और एक आउटपुट निकल रहा है हमारा स्मॉल एक्स। ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शन की बात करें तो हमारा क्या रहता है इसका, इन्वर्जन ऑफ, इसको क्या बोला गया है, इन्वर्जन ऑफ एक्सऑर गेट। अब इन्वर्जन की बात करें तो इसका क्या था हमारा, ए एन सर्कल प्लस बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसका इन्वर्जन है तो होल का जो है ए एन सर्कल बी का बार हो जाएगा। ठीक है, इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, ए बार बी बार प्लस ए बी, ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल आप देख रहे होंगे, 2 इनपुट है हमारे ए और बी, और स्मॉल एक्स यहाँ पर हमारा आउटपुट है। अब दोनों हाई हैं तो उस केस में हमें दोनों फर्स्ट केस में दोनों लो हैं हमारे, तो हमें हाई आउटपुट मिलेगा। देन सेकंड केस में हमारा एक लो है एक हाई है तो हमें लो आउटपुट मिलेगा। देन थर्ड केस में हमारा एक हाई है एक लो है तो हमें लो आउटपुट मिलेगा। देन लास्ट केस में हमारे दोनों इनपुट्स हाई हैं तो हमें लो। ठीक है, यानी कि जब हमारे दोनों ही जीरो हैं फर्स्ट केस में तो हमें हाई मिल रहा है। देन नेक्स्ट में हमारा एक लो है एक हाई है तो हमें लो मिल रहा है। देन थर्ड केस में हमारा एक हाई है एक लो है तो हमें लो मिल रहा है। देन लास्ट केस में हमारे जब दोनों हाई हैं तो हमें हाई आउटपुट मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी ट्रुथ टेबल यहाँ पर कंप्लीट होती है एक्सक्लूसिव नॉर गेट की। अब बात करते हैं व्हाट आर यूनिवर्सल गेट्स, व्हाई आर दे कॉल्ड सो, यानी कि हमारे लॉजिक गेट्स की बात करें तो यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें आ जाता है कि विच गेट इज़ रिप्रेजेंटेड एज आ यूनिवर्सल गेट, यानी कौन सी गेट जो है वह यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट्स इज अ लॉजिक, यूनिवर्सल लॉजिक गेट इज अ लॉजिक गेट, यानी कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो होते हैं वह भी लॉजिक गेट्स होते हैं। दैट कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट ऑल अदर, यानी कि जिनका इस्तेमाल हम जो करते हैं वह कंस्ट्रक्ट करने के लिए करते हैं और अदर गेट्स को, जैसे कि लॉजिक गेट्स लाइक, जो लॉजिक गेट्स होते हैं एंड गेट होता है, और गेट होता है और नॉट गेट होता है। दीज बेसिक गेट्स, ये जो बेसिक गेट्स होते हैं हमारे, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है और क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यानी कि इनको जो क्रिएट किया जाता है एंड और नॉट गेट को और रिप्रेजेंट किया जाता है वह यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की हेल्प से किया जाता है। अब हमारा नॉर गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यानी कि नॉर गेट जो होता है हमारा उसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं हम। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और गेट, यानी कि ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है नॉट और नॉट का, नॉट गेट का और एंड गेट का, नॉट गेट का और गेट का हमारा कॉम्बिनेशन होता है। इन सच अ वे आउटपुट ऑफ और गेट, यानी कि इसमें हम बात करें तो आउटपुट जो होता है और गेट का इज़ कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द नॉट गेट, यानी कि वह हमारा कनेक्ट होता है आउटपुट और गेट का नॉट गेट से, यानी कि उसका इन्वर्जन हो जाता है और गेट के आउटपुट का इन्वर्जन हो जाता है हमारा विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट। ट्रुथ टेबल में आप देख रहे होंगे इनपुट दे रखा है 0 0 1 1, देन नेक्स्ट जो दे रखा है 0 1 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर जब दोनों लो होगा उस केस में हमें हाई आउटपुट मिलेगा। ठीक है, बूलियन इक्वेशन करें इसकी हम, तो बूलियन इक्वेशन इसकी क्या होती है हमारी स्टूडेंट, y इज इक्वल्स टू a डॉट बी का होल बार, y इज इक्वल्स टू a डॉट बी का होल बार। अब बात करते हैं नैंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यानी कि नैंड जो होता है हमारा वो भी हमारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहलाता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड एंड गेट, यानी कि यह भी हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है वह नॉट और एंड गेट का होता है। इन सच अ वे, यानी कि इसमें हम बात करें तो आउटपुट जो होता है नैंड गेट का वह कनेक्ट होता है हमारा, यानी कि जो आउटपुट होता है हमारा एंड गेट का वह हमारा कनेक्ट होता है नॉट गेट से। यानी कि आप देख रहे होंगे इनपुट्स यहाँ पर ए भी दे रखा है, ठीक है, 0 0 1 1, देन नेक्स्ट में 0 1 0 1। अब यहाँ पर हमें जब दोनों हाई इनपुट्स होंगे हमारे उस केस में हमें हाई आउटपुट मिलेगा। जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे उस केस में हमें लो आउटपुट मिलेगा यहाँ पर। बाकी केसेस में हमें जो है हाई आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पर देखें आप दे रखा है इन्वर्टर गेट कौन सा कहलाता है हमारा, नॉट गेट, देन एंड गेट और गेट। ठीक है, अब हमने एंड गेट में नॉट गेट लगा दिया, नैंड गेट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो है वह यूनिवर्सल गेट्स जो हैं
विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट, यानी कि एंड और गेट जो होते हैं वे हमारे नॉट गेट की हेल्प से जो है यूनिवर्सल गेट्स बना देते हैं। अब नैंड एंड नॉर गेट्स, यानी कि नैंड और नॉर गेट्स जो होते हैं हमारे, उनको हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं बिकॉज दे परफॉर्म, क्योंकि ये परफॉर्म करते हैं ऑल द लॉजिक फंक्शंस, जितने भी लॉजिक फंक्शंस होते हैं रिलेटेड टू द और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। ओके स्टूडेंट्स, सो आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिव और गेट के बारे में, जिसको हम एक्सॉर गेट भी बोलते हैं। इसमें क्या कंडीशन रहती है, जब दोनों में से कोई एक इनपुट हमारा हाई रहता है तो उस केस में हमें हाई आउटपुट मिलता है। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वह हम एन सर्किल प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो इक्वेशन रहती है अलजेब्रिक फंक्शन की वह होती है एक्स स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू ए एन सर्कल प्लस साइन बी। देन नेक्स्ट हम बात करें एक्सक्लूसिव नॉर गेट की। तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट में जो है हमारा कॉम्बिनेशन रहता है और गेट का, जिसका आउटपुट जो है वह और गेट से और नॉट गेट से कनेक्ट होता है। अब बात करें यहाँ पर हमारा लो आउटपुट किस केस में मिलता है हमें, जब दोनों में से एक इनपुट हाई हो, जब दोनों में से एक इनपुट हाई हो, ठीक है, तब हमें लो आउटपुट मिलता है। देन इसकी जो हमारी अलजेब्रिक फंक्शन इक्वेशन होती है वह हमारी होती है स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू ए एन सर्कल बी का होल बार, ए एन सर्कल बी का होल बार। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल गेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट्स जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वह होते हैं एंड और नॉट गेट, ठीक है, जो मिलकर यूनिवर्सल गेट बनाते हैं। यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, नैंड और नॉर गेट, नैंड और नॉर गेट, जो कि नैंड की बात करें तो इसमें एंड जो है वह नॉट गेट के साथ मिलकर इन्वर्ट आउटपुट प्रोड्यूस करता है। देन हम बात करें नॉर गेट की, तो नॉर गेट हमारा और गेट और नॉट गेट की हेल्प से और गेट जो है वह और गेट का इन्वर्ट आउटपुट हमें मिलता है। यानी कि हम विद द हेल्प ऑफ नैंड एंड नॉर गेट हम जो है सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं एंड और नॉट गेट की हेल्प से। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर जो है वह आप लोग के अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।